केस है उसके हवाले से जो ट्रायल जो इस साइबर केस में जो ट्रायल है उसकी प्रोसीडिंग के हवाले से आज पहले दिन केस की समाअत है। जज अली जम करना है क्योंकि खसूसी अदालत के जज हैं और खसूसी अदालत के जज है और जेल में मुंतकिल किया गया है और जेल के अंदर इमरान खान के केस की समाअत है। समाअत सब तक केस के जो है इमरान खान के हेलो जैन कुरैशी भी यहाँ पर मौजूद है। जैन कुरैशी का बताइएगा सर, आपसे मुलाकात नहीं करने की जा रही? वो कह रहे हैं कि जी ट्रायल के अंदर आप मत आएँ, आप फैमिली आप विजिटेशन पे आया करें, लेकिन ट्रायल को मॉनिटर करना फैमिली का हक होता है और एक्सेस टू जस्टिस जो है वो कहता है कि हमें इजाज़त मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है वो टेलीवाइज कर रहा है अपनी सारी प्रोसीडिंग्स और यहाँ पर जो लवाहिकीन हैं आप उनको रोक रहे हैं ट्रायल में जाने से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रायल चल रही है, आपने जेल में ट्रायल कर दी, ठीक है, हम जेल पे आए हैं तो कम से कम हमें ट्रायल में जाने की तो इजाज़त होनी चाहिए। आपकी जब मुलाकात हुई है जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब से, उनकी तबीयत के हवाले से बताइएगा, उनके जो उनका मोराल है वो कैसा था, उस हवाले से बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत भी बड़ी ठीक थी, उनका मोराल भी बड़ा हाई था। हमें पता है कि हम हक पे हैं, हम सच पे हैं, हमने कोई गलती नहीं की और शाह महमूद साहब ने पहले भी ये बात की है और अब भी करते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया था आइन और कानून के अंदर रहते हुए किया था और इंशाल्लाह हम अपना केस लड़ें। सर बताइएगा कि जो साइफ़र केस गुमशुदगी के ऊपर ये एक केस बनाया गया है, क्या वाक़तन जो साइफ़र है वो पीटीआई चेयरमैन की तरफ से गुम किया गया है या शाह महमूद कुरैशी की तरफ से गुम किया? एक और सवाल भी साथ लिंक कीजिएगा कि इस केस में जो है वो असद उमर को जो है वो दोबारा जो है निगरानी कर दिया गया है। देखिए ये तो मामला भी सब जुडिस है और इसी के ऊपर तो बहस हो रही है, इसी के ऊपर पूरी ट्रायल चल रही है, तो उसके ऊपर मेरा किसी किस्म का कमेंट करना गैर मुनासिब होगा। बट ट्रायल आपके सामने होगी, अल्लाह करे कि आपको भी इजाज़त मिले ट्रायल देखने की, अल्लाह करे हमें भी इजाज़त मिले ट्रायल देखने की और अल्लाह करे इस मुल्क में इंसाफ हो। सर नवाज शरीफ आ रहे हैं, कोई कमेंट करेंगे? जब आएंगे तब कमेंट करेंगे। इसका मतलब है अभी तक कंफर्म नहीं है? मेरा नहीं ख्याल है। अच्छा शाहजैन साहब, आपने अपनी पॉलिटिकल जो कैंपेन है वो स्टार्ट कर दी है या नहीं, कब स्टार्ट करेंगे आप इस हवाले से? भजन पॉलिटिकल कैंपेन किस चीज़ की करें? आप इलेक्शन स्केड्यूल अनाउंस करें, आप इलेक्शन बताएं, उसके बाद ही कोई कैंपेन होगी ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है वो आपके सामने है, वो गली गली में हो रही है, बच्चा बच्चा कर रहा है। तो इंशाल्लाह जब इलेक्शन होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगी। आप पे कहीं से दबाव है या नहीं, कहीं से कोई गिरफ्तारी का खदशा आपको किसी भी? आपके सामने खड़ा हूँ यार, अडियाला जेल के गेट के बाहर खड़ा हूँ, बाकी हर चीज़ आपके सामने, हर चीज़। अच्छा जैन भाई ये बताइएगा कि जिस तरह नून लीग आज जल्द से जल्द यार आज के लिए काफ़ी नहीं हो गया, बड़े अरसे बाद मीडिया से बात हुई है, आज के लिए काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सर। खालिद यूसुफ साहब बताइएगा कितने वकला को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है? अभी सिर्फ 4 वकला को अंदर जाने दी गई है, जबकि हमारी तरफ से 10 वकला की इस्तदाद थी कि 10 वकला की जो लीगल टीम है सबको अंदर जाने दिया जाएगा। एक बैरिस्टर जी 10 वकला की हमने फहरिस्त जमा करवाई थी कि जो खान साहब के ट्रायल के अंदर शामिल होना था जिन्होंने, लेकिन जो सिर्फ 4 वकला को जो है ना वो छांटी के वो करके उन्हीं को जो है वो अलाउ किया गया है। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि वकला की कम से कम तादाद जो है वो खान साहब से मिले। हालांकि जो ये कानूनी तौर पे और आइनी तौर पे जितने वकला अगर जाना चाहें ट्रायल के अंदर वो जा सकते हैं, लेकिन यहाँ ये वाहिद ट्रायल ऐसा हो रहा है कि जो वकला खान साहब की जो पूरी लीगल टीम है, सारी लीगल टीम को हमेशा नहीं जाने दिया जाता, हमेशा रोका जाता ताकि जितने कम से कम तादाद लोगों कम से कम वकला के साथ खान साहब का इंटरेक्शन हो। हालांकि अगर आप देखें तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वकला इस वक्त मौजूद हैं और आ भी रहे हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा ही करते हैं। अटक जेल के अंदर भी ऐसा किया गया और यहाँ भी ऐसा किया गया कि यहाँ हमेशा तादाद को जो है वो लिमिटाइज़ कर दिया जाता है। क्या लगता है कि प्रोसीडिंग के हवाले से कुछ बताएंगे कि आज की प्रोसीडिंग में किन आर्गूमेंट्स को जो हाईलाइट किया जाएगा और खान साहब की जो है वो सीक्रेट एक्ट के जो तहत इन कैमरा प्रोसीडिंग ज़ाहिरी बात है वो होती है तो वो मीडिया के ऊपर भी नहीं बताई जाती,
लेकिन आपकी वकला टीम किन किन आर्गूमेंट्स को ज़्यादा मजबूत समझती है कि आज वो पेश करेगी पहले दिन ट्रायल में? देखें, पहली बात यह है कि ये ट्रायल ही गैर कानूनी यहाँ जेल के अंदर हो रहा है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो अभी रिट पिटिशन दायर की गई थी कि ये जो नोटिफिकेशन किया गया जेल ट्रायल का, उसको चैलेंज किया गया था, उसका अभी तक फ़ैसला महफूज है और उसी की बुनियाद पे आज यहाँ हम इसको भी चैलेंज कर रहे हैं कि इस ट्रायल को जो है यहाँ इस जेल के अंदर नहीं होना चाहिए। जिस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक इस ट्रायल को न शुरू किया जाए। आज बाकायदा ट्रायल की पहली तारीख है। चालान जमा होने के बाद जिस दिन सप्लाई ऑफ कापीज़ जो तकसीम नकुलात की जो दिन मुकर्रर किया जाता है उस दिन ट्रायल का पहला दिन होता है और आज बाकायदा दिन है। और आज हम इसको चैलेंज भी कर रहे हैं कि ये जो गैर कानूनी हो रहा है, जिस वक्त तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल ट्रायल के ऊपर फैसला महफूज है तब तक ये नहीं होना चाहिए और जेल ट्रायल का फैसला आना चाहिए, उसके बाद ही जेल ट्रायल होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि जज हुमायूं दिलावर की तरह जो है वो अबुल असरार जुल्फ़िकार भी लगता है आपको डिलेइंग टैक्टिक्स, और इस तरह कल भी उन्होंने एक लेटर खुद लिखा कि मुझे कहाँ समाअत करने जाना है, जबकि उनकी अदालत तो मौजूद है वहाँ पे, जुडिशल कम्प्लेक्स में बैठते हैं, और उन्होंने ख़त फिर वज़ीर कानून को लिखा कि मुझे कहाँ जाके इस केस की समाअत करनी है। आपको लगता है कि एक और नया हुमायूं दिलावर आपके लिए साबित होगा? देखें, सबसे पहले तो हमने हमेशा अदलिया पे एतमाद किया है। खान साहब का शुरू दिन से ही एक ही मौक़िफ़ रहा है, नाम पार्टी का नाम रखा तहरीक इंसाफ, और हमेशा यही दर्ज दिया अपनी पार्टी को, अपने पार्टी वर्कर्स को, अपने लोगों को, अपने चाहने वालों को कि अदलिया के ऊपर यकीन रखें और अदलिया को मजबूत बनाएं। अदलिया मजबूत होगी तभी वो आईनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकेगी। हमारा यहाँ अबुल हसनात साहब से भी यही इस्तदा की गई है कि उनको ट्रायल जो है यहाँ के बजाय इस्लामाबाद में कोर्ट के अंदर पेशी होनी चाहिए। अब बाकी जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके पास भी हमने एप्लीकेशन मूव की है, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो वहाँ उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वहाँ 2 बार हुक्म जारी किया कुदरतुल्लाह साहब जो जुडिशल मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के, उन्होंने खान साहब को F8 डिस्ट्रिक्ट कचहरी इस्लामाबाद के अंदर पेश करने के लिए, लेकिन अभी तक पेश नहीं किया गया। तो मेरे ख्याल से यहाँ अगर ऑर्डर होता भी है तो इन्होंने उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना। रात